हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर नंबर 10 में हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन एंड देखने वाले हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन एंड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ठीक है। पिछले लेक्चर्स के अंदर दोस्तों हमने देखा था गामा फंक्शन को। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पिछले लेक्चर का। ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर जो हमने गामा फंक्शन पढ़ा था उसके अंदर हमने कुछ फॉर्मूले से देखे थे, उसको हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बीटा फंक्शन की। ठीक। तो उसमें सबसे पहली बात तो उसमें गामा फंक्शन की डेफिनेशन थी दोस्तों। वो थी हमारे पास 0 to ∞ e⁻⁻x इंटू x⁻n−1 इंटू डी एक्स इजिकल टू गामा एन। ठीक है। ये हमारी मेन डेफिनेशन थी गामा फंक्शन की। दूसरा इसमें फॉर्मूला था दोस्तों, इसी से रिलेटेड था। 0 to ∞ e⁻ का ax इंटू x⁻n−1 इंटू डी एक्स इजिकल टू गामा एन डिवाइडेड बाई a⁻n। ठीक है। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद तीसरा फॉर्मूला था हमारे पास में गामा एन प्लस वन। ठीक है। ये होता है गामा एन प्लस वन इजकल टू एन गामा एन के। ठीक है। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला था। और दोस्तों गामा एन प्लस वन एन फैक्टोरियल के बराबर होता था जब एन बिलोंग करेगा कहाँ पर, इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर में। ठीक है। अगर एन पॉजिटिव इंटीजर है तो हम गामा एन प्लस वन को एन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्मूले थे जो हमने गामा फंक्शन के अंदर देखे गए। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बीटा फंक्शन की। ठीक है। कि ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है। ठीक। तो दोस्तों बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको आप ध्यान से देखना। इफ m n इज ग्रेटर देन जीरो देन द डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर में m-1 इंटू 1 - x⁻n-1 इंटू डी एक्स विच इज फंक्शन ऑफ m and n is called बीटा फंक्शन and is denoted by बीटा m, n। ठीक है। तो ये इससे दोस्तों हम इसे डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला बनेगा दोस्तों वो आपके पास बनने वाला है 0 to 1 x की पावर में m-1 इंटू 1 - x⁻n-1 इंटू डी एक्स इजिकल टू बीटा m, n। ठीक है। ये दोस्तों आपके पास फॉर्मूला यहाँ बनने वाला है और आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो m और फिर n है वो दोस्तों पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है। तो फाइनली आपके पास दोस्तों ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है। इसकी डेफिनेशन का, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है इस पर। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो x की पावर में है, ठीक है, वो पहले आएगा m, और जो 1 - x की पावर में है वो दोस्तों बाद में आने वाला है। ये भी आपको बात ध्यान देनी है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन की। ठीक है। कि बीटा फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों। ठीक। तो दोस्तों इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टीज है वो है सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है। और इसमें दोस्तों यह कभी कभी प्रूव करने के लिए आती है कि प्रूव दैट
बीटा एम कोमा एन इजिकल टू बीटा एन कोमा एम के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसे हम प्रूव करते हैं, आप ध्यान से देखना, ये कभी कभी एग्जाम में आती है, बहुत अधिक पूछी जाती है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास जो डेफिनेशन थी उसी से हम चलते हैं। हमारे पास जो डेफिनेशन थी उसको हम लिखते हैं और देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास था दोस्तों 0 to 1। ठीक है, एक्स की पावर में m-1 इंटू 1 - x की पावर में n-1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये बराबर था दोस्तों बीटा m कोमा n के। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमारे लिए ये प्रूव करना है बीटा एम एन से बीटा एन एम, मतलब यहाँ जो m है इसकी जगह हमें n लाना है और जो n है इसकी जगह हमें m लाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखना। तो दोस्तों इसको प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर हमने अभी देखा था कि जो भी चीज़ 1 - x के ऊपर होगी, ठीक है, वो बाद में आती है, जो x के ऊपर होती है वो दोस्तों पहले आती है यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे लिए क्या चाहिए दोस्तों, मेरे लिए पहले n चाहिए इसमें प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 1 - x की जगह y रख दूँ। ठीक है, तो y की पावर में ये बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, लेट करता हूँ दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर लेट 1 - x की जगह अगर दोस्तों y रखते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना क्या बनने जा रहा है यहाँ से। तो दोस्तों इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो आपको मिलेगा माइनस का डी एक्स इजिकल टू डी वाई। ठीक है, ये मिलने वाला है। तो मतलब ये है आपके पास जो डी एक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों, वो आ गई माइनस का डी वाई। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लिमिट चेंज करें दोस्तों तो आपके पास क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, व्हेन एक्स इजिकल टू जीरो पर दोस्तों बाई इजिकल टू क्या मिलने वाला है, एक्स की जगह जीरो रख दें दोस्तों तो बाई इजिकल टू 1 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर एक्स इजिकल टू दोस्तों 1 रख दें हम, ठीक है, तो वाई इजिकल टू क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 1 रख दें तो वाई इजिकल टू 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास देखना क्या बनने जा रहा है, यहाँ से आपके पास मिलेगा दोस्तों लिमिट हो जाएगी 1 से 0। ठीक, 1 से हो जाएगी 0, और हमने क्या लिखा था दोस्तों, 1 - x को y माना था, तो यहाँ से x की वैल्यू दोस्तों 1 - y हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगी 1 - y। ठीक है, इसकी पावर हो जाएगी m-1 इंटू 1 - x को हमने y माना था दोस्तों, इसकी पावर हो जाएगी n-1 इंटू में dx की जगह दोस्तों क्या आने वाला है, dx की जगह आएगा माइनस का dy। ठीक है, माइनस का dy ये बनेगा दोस्तों आपको। ठीक है, और इधर तो दोस्तों ये चल ही रहा है बीटा m कोमा n। ठीक है, ये चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखना है हम क्या करने वाले हैं, इस जो माइनस है ना, इससे हम अगर एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस को हटा दें तो इसकी लिमिट चेंज हो जाती है। आप जानते होंगे दोस्तों ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। तो ये 0 to 1 हो जाएगी, हमने इस माइनस को हटा दिया तो। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगी बाई की पावर में n-1 इंटू 1 - y की पावर में दोस्तों क्या चल रहा है, m-1। ठीक है, ये हमने पहले लिख दिया, ये हमने बाद में लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर चल रहा है दोस्तों डी बाई इजिकल टू चल रहा है हमारा बीटा m कोमा n। ठीक है, ये चल रहा है। इसके बाद दोस्तों आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए लिख के दिखा देता हूँ। जो प्रॉपर्टी थी दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। ए से बी अगर होता है तो दोस्तों इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ए से बी हम जो वेरिएबल है ना इसको चेंज कर सकते हैं। ये एफ ऑफ टी है ना, इसको एफ ऑफ टी डी टी भी लिख सकते हैं, एक्स की जगह टी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, एक्स की जगह यू कर सकते हैं, वाई कर सकते हैं। ठीक है, सेम ही रहता है इसका आंसर। तो ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, इस बाई की जगह दोस्तों हम एक्स कर देते हैं यहाँ पर। तो आपके पास क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से आपके पास मिलेगा 0 to 1 एक्स की पावर में n-1 इंटू 1 - x की पावर में m-1 इंटू में डी एक्स इजिकल टू बीटा m कोमा n। ठीक है, ये चल रहा है इधर। अब दोस्तों आप जानते हैं कि जो दोस्तों हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, आपको बता दें, देखिए ये डेफिनेशन थी हमारे पास x और 1 - x। ठीक है, जो भी चीज़ x के ऊपर होगा वो पहले आएगा और जो 1 - x के ऊपर होगा दोस्तों वो बाद में आने वाला है। ये आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो x के ऊपर n है ना पहले, तो दोस्तों यहाँ बीटा n पहले आ जाएगा। ठीक है, और 1 - x के ऊपर जो m है ये बाद में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपने यहाँ पर दोस्तों क्या देगा, आपके पास ये मिलेगा बीटा n कोमा m इजिकल टू बीटा
एम कोमा एन, ठीक है। यही तो दोस्तों हमें प्रूव करना था, ये हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसे प्रूव किया है, आप ध्यान से देख लेना क्या किया गया यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट, तो हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन की। इसको आप ध्यान से देखना, देखिए इसमें ये पहला है कि प्रूव दैट बीटा एम कोमा एन इजकल टू जीरो टू इन्फाइनेट एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन इंटू में डी एक्स। इसको दोस्तों हमें प्रूव करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, ठीक है। तो देखिए इसके प्रूव कैसे करेंगे दोस्तों, हम उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो हम दोस्तों हम बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन थी उसी से हम चलते हैं। वो है हमारे पास जीरो टू वन एक्स की पावर में एम माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स की पावर में एन माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है, इजिकल टू दोस्तों बीटा एम कोमा एन, ठीक है। तो इसको दोस्तों हमें लाना है इसके बराबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारे पास वन अपॉन में समथिंग है दोस्तों, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। लेट कर लें अगर दोस्तों यहाँ पर हम एक्स इजिकल टू, ठीक है, वन अपॉन में वन प्लस वाई, ठीक है, इसको हम लेट कर लें। तो देखिए वन अपॉन में समथिंग चाहिए हमें, तो हमने वन अपॉन में वन प्लस वाई को लेट किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखना, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा डी एक्स इजकल टू माइनस का वन अपॉन वन प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड टू में डी वाई, ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर लिमिट क्या बनेगी उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो लिमिट की बात करें तो लिमिट वहन एक्स इजकल टू जीरो था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ जीरो रखने पर वाई इजकल टू क्या मिलेगा दोस्तों, वाई इजकल टू मिलेगा इन्फाइनाइट, ठीक है। और एक्स इजकल टू वन रख दिया जाए तो वाई इजकल टू क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ वन रख दें तो वाई इजकल टू मिलेगा जीरो आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास लिमिट बढ़ रही है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपके पास क्या मिलने वाला है आगे देखिए, इसमें हम रखते हैं। तो ये आपके पास लिमिट मिलेगी इन्फाइनाइट से जीरो, ठीक है, एन टू इन्फाइनाइट से जीरो। और एक्स की लिए दोस्तों हमने क्या माना था, वन अपॉन में वन प्लस वाई, तो यहाँ वन अपॉन में वन प्लस वाई, ठीक है, इसको हमने यहाँ रख दिया। और ये बढ़ रहा है एम माइनस वन, ठीक है, इन टू में वन माइनस एक्स की है दोस्तों हमने वन अपॉन में वन प्लस वाई को रखा है यहाँ पर, ठीक है। और इसकी पावर है एन माइनस वन, तो डी एक्स की है दोस्तों हमारा आ जाएगा माइनस का वन अपॉन में वन प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इन टू में डी वाई, ये मिलने वाला है दोस्तों हमारे पास। और इक्वल में चल रहा है दोस्तों हमारा बीटा एम कोमा एन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए क्या बनने वाला है, इस माइनस से दोस्तों, माइनस से ये लिमिट चेंज हो उल्टी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी जीरो से इन्फाइनाइट, ठीक है, माइनस से। अब हमारे पास क्या क्या बचा दोस्तों, यहाँ से हमारे पास मिला है वन अपॉन में वन प्लस वाई की पावर में एम माइनस वन, ठीक है, यहाँ से ये मिला। और यहाँ से एलसीएम ले दोस्तों, तो वन प्लस वाई और ये माइनस का वन, इसकी पावर हो जाएगी दोस्तों एन माइनस वन, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास वन प्लस वाई की पावर में एन माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पर चल रहा है वन अपॉन में वन प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चल रहा है यहाँ पर एन टू में चल रहा है डी वाई, और इक्वल में चल रहा है दोस्तों हमारे पास बीटा एम कोमा एन, ठीक है, ये चल रहा है। अब दोस्तों वन प्लस वाई की जितनी पावर्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ से आपके पास, ये मिलेगा जीरो टू इन्फाइनाइट, ठीक है। ऊपर देखिए वन से वन कैंसिल, यहाँ वाई की पावर बचेगी ऊपर, तो वाई की पावर हो जाएगी दोस्तों एन माइनस वन, ठीक है। और नीचे हो जाएगी दोस्तों वन प्लस वाई की पावर में, ठीक है, यहाँ देखिए एम माइनस वन, इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो ये प्लस में हो जाएगा एन माइनस वन, ठीक है। और प्लस का ये वाला दोस्तों, ये वाला टू, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इन टू में क्या चल रहा है दोस्तों डी वाई, और इक्वल में चल रहा है हमारा बीटा एम कोमा एन, ठीक है, ये चल रहा है हमारे पास। अब दोस्तों यहाँ पर देखना माइनस वन माइनस टू हो गया, और ये प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा, जहाँ एम प्लस एन बचेगा यहाँ पर केवल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा दोस्तों जीरो टू इन्फाइनाइट, ठीक है, वाई की पावर में एन माइनस वन, और डिवाइड में दोस्तों वन प्लस वाई की पावर में एम प्लस का एन, ठीक है, एम प्लस का एन, एन टू में डी वाई, इक्वल में चल रहा है दोस्तों बीटा एम कोमा एन, ठीक है, ये चल रहा है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना है आप, यहाँ पर दोस्तों आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी डेफिनेट इंटीग्रल में, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ दोस्तों। जो प्रॉपर्टीज होती है हमारी ए से बी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हम इस वेरिएबल को दोस्तों हम चेंज कर सकते हैं किसी भी उससे, ठीक है।
तो ए से बी हम यहाँ कर सकते हैं एफ ऑफ टी डी टी, ये भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी की हेल्प से इस बाई की जगह एक्स रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पास मिलेगा 0 to ∞, ठीक है, एक्स की पावर में n-1 डिवाइड में दोस्तों आपके पास मिलेगा 1 प्लस एक्स की पावर में, ठीक है, m प्लस का n इंटू में dx, ठीक है। और इक्वल में चल रहा है दोस्तों बीटा m कोमा n, ठीक है। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमें प्रूव करना था वो हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस प्रॉपर्टीज़ को प्रूव किया है। और ये प्रूफ दोस्तों मैक्सिमम नंबर्स में पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, ठीक। तो अब दोस्तों हम एक क्वेश्चन करते हैं इस फार्मूले के ऊपर, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, प्रूव दैट 0 to ∞ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर में 10 डी एक्स इजिकल टू 2 इंटू में बीटा 3,7, ठीक है। ये है दोस्तों क्वेश्चन। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे दोस्तों, हम क्या करते हैं इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उससे हम चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 0 to ∞, ठीक। यहाँ पर दोस्तों हम एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की पावर 6, ठीक है, डिवाइड में आपके पास मिलेगा 1 प्लस एक्स की पावर में दोस्तों कितना, ये 10, ठीक है, इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए इसको हमारे पास क्या है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स है, तो इसके फॉर्मूले की तरह बन रहा है दोस्तों ये 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं हम, देखिए ये फॉर्मूला क्या है दोस्तों हमारे पास, ये फॉर्मूला हमारा 0 to ∞, ठीक है, एक्स की पावर में, एक्स की पावर में क्या थी दोस्तों अभी फॉर्मूले में हमारे पास n-1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर में m प्लस n, ठीक है। तो x की पावर में n-1 डिवाइड में दोस्तों क्या थी 1 प्लस एक्स की पावर में m प्लस का n, ठीक है, m प्लस का n इक्वल में था दोस्तों हमारा बीटा m कोमा n, ठीक है। ये था दोस्तों। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है आपको, यहाँ पर दोस्तों अगर n है तो यहाँ पर m आएगा पहले, उसके बाद n आएगा, ये भी बात आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ लग रहा है दोस्तों, तो देखिए इसे कैसे लगाते हैं हम 0 to ∞, इसको अलग अलग करते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर में 10, ठीक है, इंटू में डी एक्स, प्लस में अगर इसको अलग करें दोस्तों तो 0 to ∞ एक्स की पावर में 6 और डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर में 10, ठीक है, इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब दोस्तों इसे हम फॉर्मूले के रूप में ले जाते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा आपके पास 0 to ∞, हम यहाँ पर n-1 करना चाह रहे हैं, मतलब x की पावर में यहाँ 3-1 कर दे दोस्तों, ठीक है। तो आपके पास 2 ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर में, अब देखिए 3 मिलेगा हमें n की वैल्यू, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7 प्लस का 3, ठीक है, ये मिलेगा आपके पास में। तो 7 प्लस 3 10 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्लस में दोस्तों यहाँ हो जाएगी हमारे पास 0 to ∞, एक्स की पावर में यहाँ दोस्तों कितना करें हम 7-1 कर दें तो यहाँ 6 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 7 हो जाएगी दोस्तों, n की वैल्यू अगर 7 हो गई, ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3, ठीक है। तो 3 प्लस का 7 दोस्तों, ठीक है, हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से, ठीक है, इंटू में डी एक्स, ठीक। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू 3 मिल रही है दोस्तों और m की वैल्यू है वो 7 मिल रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीटा 7,3, ठीक है, आपके पास ये मिला। प्लस में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो n की वैल्यू है दोस्तों वो तो 7 है, ठीक है, और जो m की वैल्यू है वो है 3 यहाँ पर, ठीक है। तो 3,7 यहाँ पर मिल गया यहाँ पर, ठीक। और दोस्तों आपने अभी एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज, वो क्या थी बीटा m, है वो बराबर होता है दोस्तों बीटा n, के, ठीक है, ये भी अभी आपने पढ़ी थी, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम mn को दोस्तों nm भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज की हेल्प से। तो यहाँ 7,3 लिखो या फिर 3,7 लिखो, बात एक ही है यहाँ पर, ठीक है। और प्लस में चल रहा है दोस्तों बीटा 3,7। अब देखिए दोनों सेम हो गए तो इसको हम 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स बीटा 3,7, ठीक है। और यही दोस्तों हमारी राइट हैंड साइड है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें क्वेश्चन करने होते हैं इस पर बेस, ठीक है।
तो दोस्तों आज के लिए हमने जितने भी किए हैं यहाँ पर बीटा फंक्शन की डेफिनेशन और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी एक बार मैं समरी बता देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर आगे करेंगे, ठीक है। तो इसकी समरी दोस्तों क्या बनेगी, ठीक है। हमने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी, वो थी हमारे पास 0 to 1, ठीक है, एक्स की पावर में m-1 इंटू 1 - x की पावर में n-1 इंटू में डी एक्स इजिकल टू हमारे पास था दोस्तों बीटा m, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने क्या देखी दोस्तों, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखी थी कि बीटा m, है वो दोस्तों हमारे पास बराबर होता है बीटा n, के, ठीक है। और तीसरा जो हमने लास्ट में फॉर्मूला देखा था दोस्तों, वो था हमारे पास में बीटा m, ठीक है, इजिकल टू 0 to ∞ एक्स की पावर में n-1 डिवाइडेड बाई 1 + x की पावर में m+n, ठीक है। ये था हमारे पास n2 में dx। तो दोस्तों ये जो 3 फॉर्मूलेस हैं इनको आपको ध्यान रखना है आगे के लेक्चर के लिए, ठीक है। आगे के लेक्चर्स के अंदर दोस्तों हम देखेंगे आगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा, और कई फॉर्मूलेस हैं उनको हम प्रूव भी करने वाले हैं। और बीटा और गामा पे जितने भी दोस्तों क्वेश्चंस हैं वो हम आगे के लेक्चर्स के अंदर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।